Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 27 मार्च 2024। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो वेल, जो नए हैं उनके लिए बता दें कि ये जो लेक्चर है ये आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके जो जनरल कैटेगरी की एरियाज है वहां पर आपकी हेल्प करेगा। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप करेगा, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच आपकी इससे डेवलप होगी। ये है आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है, इसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला सेक्शन 1, 2 एंड 3। ये 3 एडिटोरियल्स जो हैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बाकी ये सेक्शन है आपका ओपिनियन वाला। इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 4 ओपिनियन इसी तरीके से डिस्कस किए जाएंगे। बट ये एक पेड लेक्चर है, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये फोकल पर्सन का नंबर है, व्हाट्सएप करें और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा टुडे डॉन न्यूज़पेपर का लिंक, इस जो लेक्चर है इसका पीडीएफ लिंक, 3 चैप्टर इसके हम बना देंगे। जो चैप्टर आप पहले सुनना चाहें सुन सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। यस्टरडे जो क्वेश्चन था उसका आंसर था इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज जो है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। डिगो गार्सिया ये क्या है, कहां पर है, ये आपने बताना है। इसकी लोकेशन कमेंट करना है, फीडबैक भी देना है और इस छोटे से क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर भी देना है। फर्स्ट आपका एडिटोरियल है न्यू टेरर वेव। अब न्यू टेरर वेव के अंदर जो बात है वो बात क्या करेगा, इस पूरे के पूरे ओपिनियन एडिटोरियल के अंदर वो डिस्कस करेगा पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की वेव चल रही है उसको, और उस टेररिज्म की वेव का जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उसको। तो ये 2 चीजें जो है वो इसके साथ आपको डिस्कस करेगा इस पर्सपेक्टिव में। तो बात वो इस तरह से शुरू करता है कि खैबर पख्तूनिस्तान में जो तहसील है ना बिशम, वहां पर उस एरिया में क्या होता है, एक टेररिस्ट अटैक होता है अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले। तो इसको लेकर वो लिखता है ये सारे का सारा एडिटोरियल। ये अटैक की पिक्चर है उस पॉइंट की, ठीक है। अब यहाँ पर होता है क्या बेसिकली वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा वो कहता है बलूचिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, वहां पर काफी ज्यादा जो विक्टिम्स हैं वो मौजूद हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में। और विक्टिम्स बेसिकली जो सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी पर्सनल है, यानी कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब जो बिशम जो अटैक हुआ है इसके अंदर जो चाइनीज है ना नेशनल, उनके ऊपर अटैक किया गया है। चाइनीज नेशनल के ऊपर अटैक किया गया है। 6 जो है उनकी डेथ हो गई है इस सुसाइड बम्बिंग के अंदर। 5 उनमें से चाइनीज हैं। अब वो जो दासू दासू जो पावर प्रोजेक्ट है ना, वहां से वो क्या कर रहे थे, इस्लामाबाद आ रहे थे। तो ये है यहाँ पर प्रॉब्लम कि एक तो टेररिस्ट, यहाँ पर 2 चीजें आपको नजर आएंगी। एक तो जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, जहां पर भी हो, उसमें टारगेट किया जा रहा है जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको। वो पुलिस वाले हो सकते हैं, वो आर्मी वाले हो सकते हैं, मिलिट्री वाले, कोई भी एरिया के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से जिनका तल्लक है उनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरा चाइनीज जो पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि इनको अटैक किया गया, ठीक है। इनको पहले भी इनके ऊपर अटैक हो रहे थे। अब ये जो चाइनीज जिनके ऊपर अब अटैक किया गया है, ये बेसिकली जो दासू पावर प्रोजेक्ट है वहां से काम करके ये इस्लामाबाद आ रहे थे। तो रूट के ऊपर जब ये आ रहे थे तो उनके ऊपर एक टेररिस्ट सुसाइड बमिंग हुई। इनके गाड़ी के साथ जो है एक गाड़ी टकराती है और अटैक होता है, और इसके अंदर जो है 6 लोग उनकी डेथ हो जाती है, जिनमें से 5 जो है वो चाइनीज है, ठीक है। और ये इसकी पिक्चर है। आगे वो कहता है कि ये इसी तरीके से तुर्बत में जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट मिलिटेंट अटैक्स हैं, उन्होंने पीएनएस सादिका नेवल बेस जो है वहां पर मंडे की नाइट को अटैक किया। वहां पर एक एफसी का जो ट्रूप है उसकी डेथ हो जाती है। लास्ट वीक टेररिस्ट अटैक होता है। तो ये बलोच मिलिटेंट्स ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर अटैक होता है। तो ये इस तरह से अटैक्स की एक लिस्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जनरल एक याद रखना है पेपर पर्सपेक्टिव में कि पाकिस्तान के अंदर एक टेररिज्म की वेव चल रही है, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज हो गए, बलूचिस्तान के एरियाज हो गए, वहां पर ये एक्टिव है, वहां पर ये अटैक कर रही है।
कौन अटैक कर रहा है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं। जो है आपकी बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट वाले अटैक कर रहे हैं। अटैक किन पर कर रहे हैं? पाकिस्तान की जो अब मिलिट्री फोर्सेस के बंदे हैं, आपकी जो सिक्योरिटी के बंदे हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। चाइनीज जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। और इसी बारे में जो ISPR है, इंटर स्टेट पब्लिक रिलेशंस जो विंग है पाकिस्तान की आर्मी का, उसने एक स्टेटमेंट दी है। उसने कहा कुछ फॉरेन एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ठीक है। एनमीज ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप, जो पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके उनको खराब करना चाहते हैं, वो इन्वॉल्व हैं। इससे पहले भी वो कहता है कुछ अटैक होते हैं जिसमें चाइनीज जो नेशनल है उनकी डेथ हो जाती है। 2021 के अंदर एक कोहिस्तान में अटैक होता है क्लोज टू बिशीम। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी, आपको पता है, वहां पर एक अटैक होता है उसके गेट के ऊपर। इसके ऊपर, इन अटैक्स के ऊपर अब बीजिंग का यानी कि चाइना का क्या रिएक्शन है? वो उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मेजर्स ले ताकि जो उनके जो नेशनल हैं यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करे। अब इससे नुकसान पाकिस्तान को क्या होने जा रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है और पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ एक रास्ता है, वो है IMF, कर्जा पाकिस्तान ले रहा है। दूसरा रास्ता है जो पाकिस्तान के ओवरसीज हैं, वो पाकिस्तान को पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान में। तीसरा ये है कि पाकिस्तान में आकर कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, और इस ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर एक माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, जो कि इन टेररिस्ट की वेव में हमें नज़र आ रहा है कि नहीं है। तो इस ज़हर है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दो ऑप्शन दूँ, आपके पास, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास 5 करोड़ या 20 करोड़ या जितना भी पैसा है, आप लोग कहते हैं मैंने एक बिजनेस करना है। अब मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप लोग अफगानिस्तान जाकर बिजनेस करें, दूसरा बंदा मशवरा देता है कि भाई आप दुबई चले जाएं, तो अल्टीमेटली यू विल प्रेफर दुबई। नंबर वन रीजन, सिक्योरिटी, पीस, अमन, ठीक है। तो यही बात है, जब पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान के अंदर जो वेव ऑफ टेररिज्म चलती रहेगी, अब चाइनीज के ऊपर यहाँ पर अगर अटैक हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली जो दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे, फॉरेन वर्कर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक होता है पाकिस्तान में, लाहौर में, आपको पता है, कई साल पहले। तो जो लिबर्टी के पास, तो वहां उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन टीमें हैं उन्होंने आना बंद कर दिया, पाकिस्तान में वो नहीं आ रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कई साल तक काफी नुकसान हुआ। तो इसका सेम फैशन यही कि जब पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होंगे, तो चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो चाइनीज तो चले आ रहे हैं, यहाँ पर सी पैक का प्रोजेक्ट भी लगाया, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा मुल्क, कोई बड़ी जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, अगर पेपर पर्सपेक्टिव में लेकर जाएं तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये टेररिज्म की वजह से ये भी खराब होंगे। पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, और पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। मगर ये जो टेररिज्म है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्टर्स, किस शक्ल के अंदर? रा के अंदर और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो है, ये डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आने देगी पाकिस्तान को। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इकोनॉमी भी पाकिस्तान की डिस्टर्ब होगी, इतनी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इकोनॉमी के लिए एक हर्डल टेररिज्म है। किस तरह से? अब मैंने आपको बता दिया कि टेररिज्म होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं लगेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं लगेगा तो कोई चीज़ आप बना ही नहीं सकते जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है। जब कोई ऐसी चीज़ आप बना ही नहीं सकते आप जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आप अपने पैसे कहाँ से लेंगे? फिर आपको अल्टीमेटली IMF से कर्जा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट, इसके अंदर असल में वो बात ये करना चाहता है सारे के सारे आपके इस एडिटोरियल के अंदर, कि डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है ना पाकिस्तान में, वो करप्शन है, करप्शन की बहुत बड़ी, कह लें कि जड़ें हैं पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब। और एक और बहुत प्यारी बात वो ये करना चाहता है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हमने ओपिनियन भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, एडिटोरियल में भी एक बात और भी वो ऐड करता है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अप्रूव करती जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि अगर पाकिस्तान आज
कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव ना करे और अगले 14 सालों तक वो वाले प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने अप्रूव किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर पैसे खर्च करे, तो बामुश्किल से हम वो पुराने प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो लिहाजा हमें नए प्रोजेक्ट नहीं लगाने चाहिए, वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है। आपकी इकोनॉमी पहले ही उधार पर चल रही है, तो आप ये प्रोजेक्ट क्यों लगाते हैं? सिर्फ आपके एमएनएज, आपके एमपीएस जो हैं उनकी उनकी लॉयल्टी हासिल करने के लिए, और वो आगे अवाम की लॉयल्टी हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, और साथ में करप्शन करने के लिए। इसमें अवाम की बेनिफिट्स की कोई बात नहीं की जाती। और ये भी एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर करप्शन है और जो गैर जरूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो कहता है 30% इंक्रीज कर दी गई है कॉस्ट फेडरल डेवलपमेंट स्कीम की। किसने किया? केयर टेकर गवर्नमेंट ने, हालांकि उसकी अथॉरिटी नहीं है लेकिन उसने कर दी। इसके बजट के ऊपर बड़े असरात होंगे, ठीक है ना। नेशनल इलेक्शंस के दौर में उन्होंने ये काम किया, बजट के ऊपर इसके बड़े असरात हुए, ठीक है ना। तो बेसिकली कहता है ये फंड्स की जो लीकेज है पब्लिक फंड्स की और करप्शन जो है, ये है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का नाम। तो नई गवर्नमेंट को चाहिए कि इस डिसीजन को, जिसके अंदर 30% कॉस्ट बढ़ा दी गई है डेवलपमेंट बजट की, इसको जरा देखें ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, ठीक है। इसको चेकआउट करें जो नई गवर्नमेंट आई है। फिर वो कहता है पोलिटिसाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर बात होती है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है और वो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 244 नए प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ तकरीबन 2.26 ट्रिलियंस है, फिजिकल ईयर 23 के अंदर उनको किया गया। 909 प्रोजेक्ट्स जिनकी 10.32 ट्रिलियन है, वो भी अभी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। 727.5 बिलियन फॉर ऑल स्कीम्स आपको चाहिए। तो बात यह है कि 14 साल तक वो कहता है लगेंगे, मोर देन 14 साल। इन ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स को तकरीबन मोर देन 14 साल चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए। तो कोई भी आपको नई स्कीम ना लगाएं तो, यानी कि ना, अगर आप कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगले 14 साल तक कोई नया प्रोजेक्ट ना लगाए डेवलपमेंट का, और ये जो पुराने प्रोजेक्ट पेंडिंग्स पड़े हैं सिर्फ इनको कोशिश करके पूरा करे, तो मुश्किल पूरा कर सकती है। तो नए लगाने की तो सोचें भी ना, लेकिन गवर्नमेंट लगा रही है। तो कहता है फिर रिफॉर्म्स की जरूरत है कैपिटल डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स के अंदर। अब ये इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए 3 काम आप कर सकते हैं, ये सजेशंस हैं बेसिकली, ठीक है। आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं कि आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है कैपिटल डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स के अंदर। आपको प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को, जिसके अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आ जाती है, पाकिस्तान रेलवे आ जाता है, पाकिस्तान स्टील मिल आ जाता है। इन सबको आपको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। और साथ में टैक्स कलेक्शन जो है उसको जो है बढ़ाने की जरूरत है। तो ये 3 काम करते हैं अगर आप, तो आपकी इकोनॉमी काफी इससे बेहतर होने के चांसेस हैं। अब एडवाइस ये है कि फेडरल और प्रोविंशियल स्कीम जो है उनकी उनको उनका ऑडिट किया जाए और देखा जाए कि जो गैर जरूरी हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, उनको बंद कर दिया जाए, प्रोजेक्ट्स को खत्म कर दिया जाए। और जो रिसोर्सेज हैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाए जाएं जिनकी वाकई वैल्यू है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाए जाएं जहां से पैसा को वापस भी वो हमको कमा कर दे। सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसे ना लगाए जाएं जहां से कुछ भी नहीं आपको वापस मिलना। तो बेसिकली डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्कस किया कि ये करप्शन पाकिस्तान में एक करप्शन का एक जरिया है और ये डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। और इनके अंदर अगर अकाउंटेबिलिटी आप लोग करते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, गैर जरूरी जो प्रोजेक्ट्स हमको बंद कर दें, नए प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ना लगाएं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं पहले उनको मुकम्मल कर लें, ठीक है ना। इस तरह के आप लोग काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इससे भी क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। एचिसन कंट्रोवर्सी, इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर वो डिस्कस ये करता है कि पोलिटिसाइजेशन हो रही है इंस्टीट्यूशंस की, और ख़ास तौर पर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, उनकी। तो ये बात वो करता है। और एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है वो है कौन सा, आपका एचिसन। इसकी वो बात करता है। एचिसन जो है एक आपका एचिसन कॉलेज जो है वो लाहौर के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है वो आपको डिस्कस करता है, लेकिन जो बात करने वाली है वो है पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, अदारों में जो है पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होना। कहता है पाकिस्तान में बहुत सारे जो अदारे हैं वो तबाह हो चुके हैं और एजुकेशन सेक्टर भी अब हो रहा है पोलिटिसाइजेशन की वजह से। इसकी वो एग्जांपल देता है कि एचिसन कॉलेज जो लाहौर के अंदर है, जहां पर लीड क्लास जो है उसको तालीम दी जाती है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इसका जो प्रिंसिपल था वो ऑस्ट्रेलियन था, ठीक है ना, इस स्कूल का। और माइकल
ए थॉमसन उसका नाम है, उसने रिजाइन दे दिया है क्योंकि वो कहता है कि इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है पंजाब का जो गवर्नर है वो इंटरफेरेंस कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, रिजाइन देता हूँ। केस क्या है बेसिकली, केस ये है कि ये आहद चीमा साहब हैं आपके सामने, ये पहले क्या थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद ये शहबाज शरीफ के साथ काफ़ी उसका लेफ्ट राइट हैंड ये बने हुए हैं। तो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट नहीं थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इसके ऊपर करप्शन के स्कैंडल भी थे, करप्शन के केसेस भी थे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल बाद में पीडीएम आ गई, इसको जो है बाद में जो है शहबाज शरीफ ने स्टेट जो है एडवाइज़र भी अपना रखा, और अब आजकल जो है ये स्टेट के मिनिस्टर भी हैं, जो नई गवर्नमेंट बनी है, फेडरल मिनिस्टर हैं अब ये पाकिस्तान के अंदर, आहद चीमा साहब। तो इनकी बीवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब अली उन्होंने क्या कहा है अपने 2 बच्चों के लिए, ठीक है, उन्होंने अपने 2 बच्चों के लिए ये कोशिश की है कि एचिसन कॉलेज के अंदर उनको जो है एक तो उनकी सीटें रिजर्व की जाएं, उनको जगह दी जाए 2 सीटें की, और दूसरा 3 साल तक उनकी जो फीस वगैरह है उसको भी फारग कर दिया जाए, फ्री ऑफ कास्ट उनको पढ़ाया जाए। तो जिसको जो है पंजाब जो है वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे जो जिन्होंने रिजाइन दिया, उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि ना, तो ये नहीं हो सकता। बहरहाल जो पंजाब के गवर्नर साहब हैं, क्योंकि आपको पता है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं खासतौर पर हायर एजुकेशन की, उसका जो चांसलर होता है वो पंजाब गवर्नर होता है उस सूबे का। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अप्रूव कर दिया, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या किया फिर, जो प्रिंसिपल साहब से उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो ये है जनाब वाली स्टोरी। तो इसका मतलब क्या है कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसी तरह वो कहता है जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वहां पर भी यही काम चल रहा है, तो उसके क्राइसिस भी ऐसे ही चल रहे हैं। अ थर्ड, यानी कि 1/3, यानी कि 33% जो यूनिवर्सिटीज हैं जो पंजाब के अंदर हैं उनके वाइस चांसलर ही नहीं है। हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पंजाब, ठीक है ना, विदाउट वाइस चांसलर, विद नियरली हाफ ऑफ दीज वैकेंसीज इन पंजाब, वहां पर क्या है, यानी कि फैकल्टी भी पूरी नहीं है। स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं 21st सेंचुरी की स्किल्स वो हासिल नहीं कर रहे। प्लेजरिज्म आपको पता है, जो रिसर्च करते हैं उनको पता होता है, कॉपी पेस्ट करना वो एक प्रैक्टिस चल रही है डिसऑनेस्टी की इन सोसाइटीज के अंदर, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो ये वो सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता है। पेपर पर्सपेक्टिव में जाएं तो पोलिटिसाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन की वो है तबाही। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी खराबी की वजह पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमी हो। ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना, ये सबको तबाह करती है, डेमोक्रेसी को भी, इकोनॉमी को भी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इसकी भी यही वजह है। Politicization of institutions, politicization of police department, politicization of judiciary, ठीक है, politicization आपकी नैब के अंदर, politicization आपकी किसी भी जो एफआईए के अंदर कोई भी अदारा जो है, जो स्ट्रॉन्ग है, जिसके एक्शंस जो इम्पैक्ट करते हैं, उसकी पोलिटिसाइजेशन हो रही है। और उस पोलिटिसाइजेशन की वजह से वो मेरिट पे काम नहीं करता। जब वो मेरिट पे काम नहीं करता तो अल्टीमेटली फिर रिजल्ट्स भी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, और आपकी जो है वो अफेक्ट करता है आपके पाकिस्तान को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये इम्पैक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को, डेमोक्रेसी को, जस्टिस को, सोशल राइट्स को, हर चीज़ को। तो पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ये थे आपके टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।